अहम खबर देंगे आपको। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। सामने आ रही है कि सिंधु का पानी रोकने पर पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी सामने आई है। पाकिस्तान जल मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुनीर की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। सिंधु का पानी हमारी रेड लाइन है। मुनीर ने इस बात का भी जिक्र किया है। जो अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसकी जिद ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। अब नौबत यह आ चुकी है कि जो पाकिस्तान कश्मीर को सबसे बड़ा मुद्दा बताता था, वो आजकल सिर्फ पानी की बात कर रहा है। भारत की वाटर स्ट्राइक के आगे एटम बॉम्ब की धमकी दम तोड़ रही है। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहां पसीना छूट रहा है। दुनिया में हमारा कोई अगर सुनता है तो एक सऊदी अकेला ही रह गया, बाकी हमें अब कोई ऐसा हमारा कोई इतना अब जोर नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर इस समय पानी की किल्लत हो गई है। पानी के क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं जब से इंडस वाटर वैली वाला काम हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान को तड़प तड़प के पानी के लिए रहना पड़ा है। आसिम मुनीर जो है वो अपने आगे मान नहीं रहा है। शहबाज शरीफ अपने आगे मान नहीं रहा है। समझौते की बात कर नहीं रहा है, बात करने की बात कर नहीं रहा है नरेंद्र मोदी जी से। वहीं अब भारत को जो नहीं करना था आखिरकार उनको वो करना पड़ा। सिंधु नदी का पानी जो है वो रोकना पड़ा। और आसिम मुनीर का इसमें अभी भी कोई बयान सामने नहीं आया, कोई समझौता ये नहीं करना चाहता है। अब पाकिस्तान की वजह से ही पानी की जो किल्लत है पाकिस्तान के अंदर है। हमेशा से IMF से लोन लेता रहा, पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाता रहा, तो भारत को मजबूरन ये काम अब करना ही पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के काम ही ऐसे हैं कि भारत को ऐसे ठोस कदम जो है पाकिस्तान के खिलाफ उठाने पड़ रहे हैं। आइए पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। भारत अजीम दरियाए सिंध के बहाव को रोकने के लिए लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के मंसूबों का ऐलान किया है। माय गॉड! अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। और ये पाकिस्तान पे एटम बम से कम हमला नहीं है, इसको आपने कम नहीं समझना। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा। जो दरिया चनाब के जो पानी की बंदिश का इम्पैक्ट है स्पेशली साउथ पंजाब पर, ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। मीडिया को लगाया हुआ है हमने कि इंडिया के खिलाफ खबरें चलाओ, पर सारा दिन इंडिया चलना चाहिए टीवी चैनल पर, सारा दिन इंडिया और कुछ ना चले। हमारे ISPR के सरबराह जो हैं उन्होंने DG ISPR ने भी कहा था कि आप हमारा पानी बंद कर देंगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। मगर नाज़रीन देखने को मिल रहा है कि इंडिया ने पानी के बहाव में काफ़ी कमी लेके आए हैं। मतलब उन्होंने पाकिस्तान का पानी तकरीबन बंद कर दिया है। साथ जो सिंतास मुआहिदा है उसकी मुअत्तली ख़त्म नहीं करता जब तक भारत और पाकिस्तान की फ़ौजें अपनी पीस टाइम लोकेशंस पर नहीं जाती, जब तक दोनों के दरमियान कोई बाकायदा सियासी सतह पर कोई बातचीत का सिलसिला नहीं शुरू होता। इसको नॉर्मल कहा जाता है, इसको जंग का इख्तिताम कहा जाता है। भारत की जानिब से वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जंग खत्म नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक पॉज है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया है कि हमारा जो ऑपरेशन था वो मुकम्मल हो चुका है। इससे पहले जब भी पानी कम ज़्यादा करना पड़ता था तो पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर देते थे। मगर इस बार नाज़रीन जो हालात बने हैं, जो इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं और उन्होंने पानी बंद करने का बाकायदा ऐलान किया हुआ है। और जो शिमला मुआहिदा है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको मुअत्तल कर दिए एक तरफा तौर पे। हालांकि उसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो साले से बीच में जामिन है, उसके बावजूद इंडिया ने हठधर्मी दिखाई है और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान के लिए वाकई मुनीर ने धमकी दी कि पाकिस्तान भारत के इस एक तरफा फैसले को कभी नहीं मानेगा। यानी पानी की बूंद बूंद के लिए तरसती पाकिस्तान की सेना और सरकार को अब यह बात समझ में आने लगी कि आतंक के सहारे अवाम की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। सिंधु जल समझौते के निलंबन के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। सिंध ट्रेड फेडरेशन के महासचिव नासिर मंसूर ने मान लिया है कि समझौते के ठप्प पड़ने से पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला मौका है जब जल स्तर रिकॉर्ड स्तर पर, न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अनुसार पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में 235 मिलियन गैलन पानी चोरी हो जाता है और 60% उपभोक्ता बिल नहीं चुकाते। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का हाल है। ऐसे में बाकी शहर की हालत का अंदाजा आप लगाइए, जहां पानी से जुड़ा बुनियादी ढांचा ही नहीं। पाकिस्तान का कराची शहर और सिंध प्रांत पहले से ही भयंकर पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इसीलिए सिंधु जल समझौते के निलंबन वाले मोदी सरकार के फैसले ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के लोगों को
डरा दिया। मजा नहीं आ रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी से एकतरफा तौर पे निकलने की धमकियां हैं और तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे भी कैंसिल कर दिए। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। और रॉ के जो टाउट्स हैं सोशल मीडिया पे वो धमकियां दे रहे हैं की सफारती ताकत है पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरीके से वो पूरी दुनिया के साथ रचे बसे गुंदे हुए हैं, एक तरफ उनके बेहतरीन ताल्लुकात रूस के साथ है, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ है, तो तीसरी तरफ सऊदी अरब के साथ भी हैं, तो चौथी तरफ यूएई के साथ भी हैं, तो पांचवी तरफ अमेरिका के साथ भी हैं। मतलब आप दुनिया का कोई मुल्क लें, शायद कोई एक आध दो मुल्क होंगे जिनके साथ उनके अच्छे मरासम ना हों, जिनमें एक हम भी शामिल हैं। बाकी तकरीबन ईरान हो या सऊदी अरब हो, हर तरह के जितने भी दुनिया के अंदर इस टाइम ग्रुप्स हैं या डिविजन्स हैं, उन सब के साथ उनके अच्छे मरासम हैं। सो मच कि वो जाने माने लोग जो रॉ के लिए काम करते हैं वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास राफेल जहाज भी हैं, हमारे पास S-400 भी हैं। गो के S-400 और राफेल जो है वो इकट्ठे नहीं चल सकते। S-400 रूस से आया है, जो राफेल जहाज है वो फ्रांस का है। ये आपस में दुश्मन है, यानी S-400 के सिस्टम में राफेल जहाज जो है वो दुश्मन के तौर पे देखा जाता है। क्या रूस ने सोर्स कोड शेयर किया है भारत के? इस तनाज़े को हल नहीं करेगा, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ताल्लुकात दुरुस्त नहीं, सिमत में नहीं जाएंगे, बल्कि जंग जैसी हालात बने रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब भारत दरियाई चनाब को ब्यास से जोड़ने के लिए जसपा डैम के जरिए काम कर रहा है। इस मंसूबे के लिए भारत के 2011 से 12 के बजट में फंड्स मुख्तस किए गए थे, जिसके तहत चनाब को सोलिंग नाला जो रावी में गिरता है उससे मिलाने के लिए 23 किलोमीटर लंबी कंक्रीट सुरंग तामीर की जा रही है, जिससे पानी रंजीत सागर डैम की जानिब मोड़ा की आखिरी मराहिल में है। ये महारत चनाब को ब्यास और रावी से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिससे पानी रंजीत सागर डैम की तरफ मोड़ा जा सकेगा, जो 2001 में रावी पर तामीर हुआ था। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि पाकिस्तान के ताकत के ऐवानों में जश्न का समा है, वो जश्न ख़त्म नहीं हो रहा। इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख का दूसरा फील्ड मार्शल पाकिस्तानी कौम को के नसीब में आया और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के तौर पर उनको एक तीजा जंग का जश्न मना रहे थे। उस वक़्त भारत की आला तरीन क़यादत दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सफारतकारी कर रही थी। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो यूरोपियन कैपिटल्स के दौरे पर हैं, स्पेशली वो जर्मनी गए, वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली और उनका एक ही पैगाम है। उनका पैगाम, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि वो दुनिया में कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी ही बोली जो है बहुत भारी पड़ गई है। इस समय पाकिस्तान ने कहा था मोदी के अंदर हिम्मत है, दम है, तो हमारा पानी रोक के दिखाओ। तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने भी ये सच साबित कर दिखाया और पाकिस्तान के अंदर इतनी पानी की स्ट्राइकें लगा दी, अब पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत हो गई है, सूखा पड़ गया है जगह जगह, जमीनों में दरार सी आने लगी है सिर्फ पानी ना होने के कारण से। भीषण गर्मी में पानी नहीं है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर अगर भारत के अंदर एक दिन भी 1 घंटा भी पानी चला जाता है और एक दिन चला गया तो भाई ऐसे आतंक मच जाता है भारत के अंदर, तो पूछने को नहीं। तो सोच सकते हो अब क्या पाकिस्तान की आवाम का क्या हाल होगा इस समय। पाकिस्तान में इतनी किल्लत है पानी की, पूछने को नहीं। वहीं पानी के टैंकरों के जो दाम हैं इतने महंगे हो गए हैं कि पूछने को नहीं। जितना भी पानी है बचा उतने हाई प्राइसेस में बिक रहा है कि आम आदमी उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। और जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो किस कैटेगरी की है ये सब आप जानते ही हो कि पाकिस्तान की जब प्रधानमंत्री भीख मांगते फिरते हैं तो आवाम के क्या हालात होंगे वहाँ पे। महंगाई इतनी है कि पूछने को नहीं। काफ़ी लोगों की मौतें भी हो रही हैं सिर्फ पानी ना होने की वजह से। तो इनको ये अपनी बोली जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ गई, लेकिन तब भी आसिम मुनीर की जो अकड़ है वो जा नहीं रही है। तब भी ये मुनीर जो है बयान दे रहा है कि हम सिंधु नदी के आगे झुकेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो अब इनकी अकल को ठिकाने लगाने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी को और कुछ भी करना ही पड़ेगा। बहरहाल इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या ये आसिम मुनीर जो है अपनी अकड़ कभी कम करेगा कि नहीं करेगा। ये फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल
पाकिस्तान के लिए कभी कुछ करेगा कि नहीं करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।